हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम करंट अफेयर के साथ ही साथ जानेंगे इतिहास में घटित हुई कुछ घटनाओं के विषय में। कौन सी आज के दिन प्रमुख घटनाएं घटी थी, किन प्रमुख व्यक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ है और किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है, इस विषय में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? कनाडा, केन्या, साउथ अफ्रीका या चिली? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चिली। चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वें सदस्य बन गया है। ठीक है, कौन सा 95वें सदस्य बन गया है? ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है। कितने? 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, कितने? वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? साई होप, निकोलस पूरन, सुनील नरेन या जेसन होल्डर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुनील नरेन। वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं ये सुनील नरेन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु है, वेस्टइंडीज़ के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। स्पिनर है ये, वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं। 35 वर्षीय नरेन ने 6 टेस्ट, 65 वनडे और 51 T20 मैच खेले हैं। सुनील नरेन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 165 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिए हैं। सॉरी, खिलाफ नहीं, वेस्टइंडीज़ के लिए। वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं तो इन्होंने 165 जो है विकेट लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नरेन ने आखिरी बार वेस्टइंडीज़ के लिए 2019 में खेला था। ठीक है, कब खेला था आखिरी बार? 2019 में खेला था। नरेन ने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी आधारित लीग खेलना जारी रखेंगे, बट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या बड़ौदा? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब इस बार पंजाब ने जीता है। ठीक है, किस टीम ने जीता है? पंजाब की टीम के द्वारा ये खिताब जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, पंजाब की क्रिकेट टीम ने बड़ौदा की टीम को हराकर इस बार की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पंजाब की ओर से अनमोल प्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है। किसने? अनमोल प्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है पंजाब की ओर से। अनमोल प्रीत सिंह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत के एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसे BCCI द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? BCCI के द्वारा आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लंदन, हैग, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली? तो आपका राइट आंसर है हैग, ऑप्शन नंबर बी। हैग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हैग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में भाग ले रहे हैं। ठीक है, कौन? केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री। यह जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक पहल है।
पहले वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बात करें तो उसका आयोजन साल 2021 में किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन इस महीने की 6 से 8 तारीख तक किया जाएगा। 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक इस जो है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, इसका आयोजन किया जाएगा 6 से लेकर 8 तारीख को। पहले आयोजन किया गया था आपका 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पोर्टल, फ्लिपकार्ट, लुलु हाइपर मार्केट या अमेजन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुलु हाइपर मार्केट। ठीक है, एपीडा ने लुलु हाइपर मार्केट के साथ भारतीय कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके साथ? लुलु हाइपर मार्केट के साथ। एपीडा का फुल फॉर्म होता है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। लुलु हाइपर मार्केट रिटेल श्रृंखला के साथ एपीडा के निर्धारित उत्पादों को जोड़ा जाएगा। एपीडा एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। ठीक है, एक गवर्नमेंट निकाय है एपीडा, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना की बात करें तो एपीडा की जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1986 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या अनुराग ठाकुर? तो बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन जो है वो ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी में लगी स्टॉलों का भी दौरा किया। ठीक है, जो बच्चों ने स्टॉल लगाए थे उनका भी दौरा किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कौन है ये? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। इसका आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय संवेद औषध संस्थान द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इसका आयोजन? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय संवेद औषध संस्थान द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम, कर्नाटक राज्य सरकार ने कौन सी योजना चालू की है? जीवन ज्योति योजना, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, समग्र विकास योजना या कर्नाटक सरकारी योजना? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने चालू की है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय जीवन ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यह योजना हब और स्पोक मॉडल पर पूरे राज्य में लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में हृदयाघात के बढ़ते मामलों से निपटने और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य दिल का दौरा पड़ने पर अधिक से अधिक लोगों को जान बचाना और यह भी सुनिश्चित करना है कि गोल्डन आवर में उपचार प्रदान किया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि दिल का दौरा पड़ने पर जो युवा खत्म हो जाते हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना और यह भी सुनिश्चित करना है कि गोल्डन आवर में उपचार प्रदान किया जाए। दिल का दौरा पड़ने का जो पहला घंटा होता है उसे हम गोल्डन आवर को कहते हैं। ठीक है, और उसी गोल्डन आवर में अगर सही इलाज मिल जाए तो इंसान की जान बच सकती है। पुनीत राजकुमार कर्नाटक के अभिनेता हैं और इनकी मृत्यु भी हृदय आघात होने से हुई थी। इन्हें कर्नाटक रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? पुनीत राजकुमार को। इन्हीं के नाम पे इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह? ठीक है, तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर ए आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट अध्यक्ष चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, श्री सोमनाथ ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन और जन कल्याणकारी कार्यों का ट्रस्ट है।
सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें लगातार तीसरी बार इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। कितनी बार? लगातार तीसरी बार इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। पहली बार नरेंद्र मोदी को वर्ष 2021 में इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। नरेंद्र मोदी को 5 वर्ष के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के 74 वर्ष लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है। किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। अब जानेंगे हम 8 नवंबर में घटी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में, ठीक है, कि आज के दिन कैसी घटनाएं घटी थी इतिहास में। तो आज के दिन 1895 ईस्वी में बिजली के साथ प्रयोग करते समय विल्हेम रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, एक्सरे की खोज कब की गई? 1895 ईस्वी में, आज ही के दिन। किसके द्वारा? विल्हेम रॉन्टगन के द्वारा। नेक्स्ट है व्लादिमीर लेनिन, लियो ट्रॉट्स्की, जोसेफ स्टालिन को 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद पीपुल्स कमिसार अधिकृत कर लिया गया। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके बाद पीपुल्स कमिसार अधिकृत कर लिया था लेनिन, लियो ट्रॉट्स्की और जोसेफ स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मंदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 40 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सन 1933 ईस्वी में सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया था। किसका गठन किया था? सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट है आपका जॉन एफ कैनेडी 1960 में संघर्षपूर्ण मुकाबले में रिचर्ड निक्सन को बहुत कम अंतर से हराकर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कौन? जॉन एफ कैनेडी 1960 में आज ही के दिन रिचर्ड निक्सन को बहुत कम अंतर से हराकर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड में पहली महिला राष्ट्रपति 1990 में बनी थी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति आयरलैंड की कब बनी थी? 8 नवंबर 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इराक में निशीकरण के लिए 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है आपका इराक के साथ युद्ध में 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों ने 2003 में इराक के शहर में फालुजा की घेराबंदी की थी। ठीक है, 2003 की बात है ये। 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की घेराबंदी की गई थी इराक के शहर में। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो मानव रहित, इसमें कोई मानव नहीं गया था, अंतरिक्ष मिशन था चंद्रयान-1। ये 2008 में पहले आज ही के दिन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। नोटबंदी जो हुई थी 2016 में आज ही के दिन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, जिससे बहुत ही बड़ी नोटबंदी थी, बहुत ही बड़े लेवल पे नोटबंदी की गई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। आज का दिन इसलिए बहुत याद रखा जाता है। ठीक है, अब जानेंगे हम 8 नवंबर में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कि आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म आज ही के दिन 1920 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है सितारा देवी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दक्षिण अफ्रीकी सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड का जन्म आज ही के दिन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म भी आज ही के दिन 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म आज ही के दिन 1929 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे हम 8 नवंबर में हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। किन व्यक्तियों का आज निधन हुआ था? तो मुगल शासक जहांगीर का निधन इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक जहांगीर का निधन 1627 ईस्वी में 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 8 नवंबर 1627 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर का निधन हो गया था। नेक्स्ट है आपका सिख धर्मगुरु हर राय का निधन भी 1661 ईस्वी में हुआ था आज ही के दिन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 1977 में आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारतीय के सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक हैं ये बोमी रेड्डी, इनका निधन 1977 में हुआ था आज ही के दिन। अब बात करेंगे हम 8 नवंबर के महत्वपूर्ण अवसर के कि आज का दिन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन मनाया जाता है 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस या विश्व रेडियोलॉजी दिवस। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस या विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी की बात करें तो पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार कब मनाया था? 2012 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी या रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की तरफ से की गई थी और इसके बाद से ही हर साल वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाने लगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या मनाया जाता है आज के दिन? तो आज के दिन 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस या विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण अवसरों पर नज़र डालेंगे नवंबर का। तो 1 नवंबर को आपको विश्व शाकाहारी यानी वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है और इसके साथ ही सेना उड्डयन दिवस या आर्मी एविएशन डे भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें हम 2 नवंबर को तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति भी आज ही के दिन मनाई जाती है। ठीक है, 2 नवंबर को। इसके साथ ही ऑल सोल डे भी मनाया जाता है। एक और ध्यान दीजिएगा, ऑल सोल्स डे, दिवंगत आत्माओं को याद करने के लिए ऑल सोल्स डे मनाया जाता है, ऑल सोल डे। और 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाए जाते हैं। सुनामी जैसी आपदा से बचने से और निपटने के लिए ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर की बात करें तो 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, 6 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था और 6 नवंबर को ये मनाया जाने लगा प्रत्येक वर्ष। युद्ध एवं संघर्ष जब होता है तो इसमें पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 7 नवंबर को ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये कल मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, इंपॉर्टेंट थीम है। चलिए, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा और कुछ और अच्छा करने का हौसला प्रदान करेगा। तो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।